सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, हेटर समझते हैं तो हेटर ही सही, क्या कर सकते हैं। और आपकी सोच का, आपकी अप्रोच का और नफ़रत जो है ना, बेसिकली देखा जाए तो अगर आपको नफ़रत किसी एक पॉइंट पर लगता है कि वो नफ़रत है किसी भी एक पर्सनालिटी के लिए, है ना, मैं ये नहीं कह रही पर्टिकुलरली सितारा के लिए, सलमा के लिए, किसी के लिए भी, तो दूसरी तरफ आप उसी जज्बे के साथ, इतने एंगर के साथ अपने जो ज़बान है, अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो अल्फाज है, उससे जो है ना वो वैनम उगल रहे होते हैं, तो फिर नफ़रत तो मेरे ख़्याल में कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर नफ़रत से नफ़रत है तो फिर नफ़रत को ही ख़त्म कर दें, मतलब टू एंड विद दिस, नफ़रत ख़त्म कीजिए और कहीं पर नफ़रत का कॉन्सेप्ट ही ना हो। बट क्या करें जनाब, सबकी अपनी ही डगर है, सबकी अपनी ही सोच अप्रोच है। मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी, जो शाहरुख है ना उसकी वीडियो पर कमाल की वीडियोस लेकर आ रहा है। शाहरुख को पता है किस तरह से ना सबकी तवज्जो अपने वीडियोस की तरफ लेकर चलना है, तो शाहरुख इज़ वर्किंग ऑन दैट ट्रैक और बड़े मज़े से वो ये काम कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो है वो यहाँ पर हमें बताता चला जा रहा है। तो चलें जी, शाहरुख के लेटेस्ट वीडियो पर एक छोटा सा ही रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे कुछ कुछ जो इनका लहजा है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है अपनी एक्स की तरफ। कोई नई कंट्रोवर्सी है या कुछ नया होने जा रहा है, मतलब अचानक से वो जो एक एंगर था, वो जो एक गुस्सा था मिजाज में, वो एकदम से कैसे कूल डाउन हो गया, ये भी बड़े कमाल की बात है। मतलब क्या मामलात हैं। एक्स की जगह नैना का नाम लिखे जाने और बोलना भी वीडियो के अंदर दोबारा से नैना का नाम, तो ये तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग है। खैर, आगे जो इन्होंने कहा, अपनी अम्मी को बिठाया हुआ था और बात कर रहे थे कि जो अली है इनका बच्चा, जो कि अभी माँ बाप दोनों का उसको प्यार मिल ही रहा है, इनके पास भी आता है और नैना के पास भी है, और बीच में जो नानी अम्मा है, मतलब वो संभाल के उन्होंने रखा हुआ है बच्चे को। तो अपनी अम्मी को बिठाकर ये बोल रहे थे कि जो अली है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती है, और अगर शॉपिंग करने जाओ तो कहता है मैं ये वाला टॉय भी लूँगा, मैं वो वाला टॉय भी लूँगा। तो अम्मी ने कहा हाँ मैं भी लेकर जाती हूँ ना, तो वो इसी तरह से कर रहा होता है कि बच्चा है ना, और बच्चे तो ये करते ही हैं। फिर कहा डांस भी करता है, तो कौन हमारी मतलब ख़ानदान में इस तरह से किया करता था। तो शाहरुख की अम्मी ने कहा अपने नाना पर गया है, इसका नाना भी जवानी में ना ऐसे ही डांस करता था। अब ये खूबी बताई है, कोई उनका टैलेंट बताया है, या फिर ये एक कोई मीठा मीठा टॉन्ट है कि ये कुछ इस तरह से शुगल मेला किया करते थे नाना, और बच्चे का क्या कंपैरिजन। बच्चा तो मासूम है, मासूमियत में सारे ही बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, बट नाना मासूमियत की एज में नहीं थी। ये बात तो यहाँ पर गारंटीड है भाई, कि जो नाना है वो क्यों डांस किया करते थे, मतलब कहाँ नाचा करते थे, कोई शोज़ किया करते थे या वैसे ही नाचने का शौक़ था, उठे और जैसे बिग बॉस हाउस में सब स्टार्ट होता है ना मॉर्निंग के साथ, एक कुछ उनका अलग ही सिलसिला होता है, एक स्पेशल वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, वो सारे फील्ड से आए हुए होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, उनको सब जानते हैं। लेकिन जो नाना अब्बा हैं उस दौर में जबकि वो जवान थे, तो वो क्यों डांस किया करते थे, ये एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। मतलब कुछ कुछ नाना को भी इशारे दिए हैं, नाना काबू में रहिएगा, ऐसा मसला तो नहीं है। वैसे शाहरुख आजकल ना सबके अपने ख़ानदानी जो राज हैं, खूनी ख़ानदानी राज, वो यहाँ पर खोलने पर मतलब बिल्कुल तुला बैठा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ शाहरुख ने अपना रूम दिखाया। आप लोग कहते रहते हो कि गंदा रूम है, देखो साफ़ है। हाँ भाई, एक सादा सा कमरा है और एक नॉर्मल सा इंसान जो कि लोअर मिडिल क्लास से है, जिसके पास बहुत ज़्यादा साजो सामान नहीं है, उसने अपने घर को समेट के रखा हुआ है। जिस हद तक उसके पास स्टोरेज की जगह है जहाँ पर कोई कबर्ड वगैरह वो कर दे, तो साफ़ी सुथरा है उसका कमरा। और अकेला छड़ा लड़का है, अब तो लड़का ही है ना, क्योंकि अभी तो कहीं इसकी शादी नहीं हुई है,
अब पता नहीं फ्यूचर में करेगा नहीं करेगा, या मामला क्या है। लोग तो कह रहे हैं कि नैना से डाइवोर्स ही नहीं हुआ, वो भी एक ड्रामा है। लेकिन अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो नैना किस तरह किसी और के गले लगकर स्टोरी डाल सकती है इनके निकाह में रहने के बावजूद? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतनी भी क्या कोई आज़ादी और आप उसको कहने बेगैरती नहीं कर सकता। तो खैर ये वाले मामलात हैं। तो इसके बाद जो शाहरुख का जो मेन ट्विस्ट है कहानी का वो आता है, जहाँ पर उसने बताया कुछ राज कुछ मामलात। और शाहरुख ने बताया कि किस तरह जब एक टाइम पर मुस्तफ़ा की बर्थडे थी तो शाहरुख ने बताया, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा अटैच थे कि हम भी बहुत किया करते थे। ये मुझे लगा कि शाहरुख बताना चाहता था। और उसने कहा कि उस वक्त इसकी जो मिसेज़ है नैना, मतलब उसने अपनी रिंग सेल कर दी थी क्योंकि उनके पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के पैसे नहीं थे। मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन जिस तरह शाहरुख ने आकर बताई है ना, क्योंकि कल सितारा ने एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि हम लोग तो पहले नहीं होता था, फिर आयत हुई तो उसकी बर्थडे हमने मनाना शुरू की, अदरवाइज़ हम बर्थडे मनाते ही नहीं थे। ये बात कुछ इस तरह सितारा ने कही। तो अब शाहरुख सितारा का साथ दे रहा है या सितारा को एक्सपोज कर रहा है, मैं समझ नहीं पाई। शाहरुख करना क्या चाह रहा है, किस पार्टी में, कौन सी एक यहाँ पर ट्रैक पर चल रहा है? उसने बड़े आराम और इत्मीनान से आकर मीठे और सहल अंदाज में यहाँ पर बता दिया कि अरे भाई, हमारे पास तो जब पैसे भी नहीं होते थे ना, तब भी मतलब हम सब जाना करते थे कि बर्थडे क्या होती है, बर्थडे किस तरह से मनाई जाती है। और उस वक्त किसी का भी चैनल नहीं था, स्टार्ट के दिन थे। तो बर्थडे मनाने के लिए, मतलब केक खाने के लिए और वो एक सेलिब्रेशन करने के लिए, केक खाने के लिए नहीं, केक खाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल सितारा ने काफ़ी लंबा लेक्चर दिया था केक पर कि हमारे यहाँ तो कभी दूर से आ जाता था कहीं से तो एक टुकड़ा केक खा लिया और वो बड़ा गनीमत लगता था। और अब हमें जाकर पता चला जब मतलब आयत की बर्थडे हमने करना स्टार्ट की और फिर केक आना शुरू हुआ। तो शाहरुख ने यहाँ पर बताया, नहीं, मुस्तफ़ा की बर्थडे के टाइम पर जो है मुस्तफ़ा छोटा था तो केक के पैसे नहीं थे, तो केक लाने के लिए बर्थडे का मोमेंट, मतलब पूरा एक सेलिब्रेट करने के लिए गोल्ड रिंग बेच दी नैना ने। नैना इतना ज़्यादा प्यार करती थी सितारा और सितारा के बच्चों से। अब इस बारे में क्या बोलेंगे सारे लोग, सबसे बड़ा रोग। और अगर कुछ बोलेंगे, कोई राय देंगे तो आ जाएंगे यू आर अ हेटर नाउ, और उसके नीचे 4-5 लाइक ठोक कर सेम थॉट के लोग चले जाएंगे। तो भाई ये आपकी अप्रोच है, लेकिन ये पूरा घराना एक चेन है। सबको पता है किस मोमेंट पर, किस टाइम पर क्या मामलात हुए थे, क्या वाक़यात हुए थे, क्या हालात हुए थे। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। उसके बाद शाहरुख ने कहा कि दोनों की दोस्ती बहुत थी ना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। और हमें याद है जब सितारा का चैनल स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर एक कोई पास्ता चैलेंज था, स्पेगेटी चैलेंज था, क्या था, जो कि नैना के साथ किया था। और वहीं से नैना की जो एक अपीयरेंस है वो इनके व्लॉग में हमें नज़र आई थी। फिर इन्होंने कहा कि जो सितारा का चैनल था वो मेकअप वीडियोस डाला करती थी, तो मेकअप वीडियोस डालने से ये था कि उसको सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, मतलब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे उसके चैनल पर। कोई भी उसकी उन वीडियोस पर उसको आकर लाइक सब्सक्राइब नहीं करता था। तो नैना और सितारा दोनों जो है ना वो शॉप टू शॉप जाती थी, ऐसा नैना ने शाहरुख को बताया है, मतलब ऐसा शाहरुख का कहना है। फिर ये लोग जाकर जो शॉप पे लोग होते थे उनसे कहा करते थे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कितनी अजीब सी बात है, मतलब मेकअप वीडियो सितारा अपलोड कर रही हैं और शाहरुख कह रहा है कि वो दुकानदारों से जाकर कह रही हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो एक काउंट है 1K का शायद वो कंप्लीट हो जाए। वॉच टाइम मेरे ख्याल में मिल गया होगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो आ नहीं रही होगी। लेकिन यहीं पर मैं दोबारा ऐड करूँगी कि मैंने सितारा को जब जाना था तो ये तमामतर वीडियोस सितारा के चैनल पर हाइड थी। वो स्टेटस वीडियोस डाला करती थी, छोटी छोटी सी। सितारा यासीन स्टेटस नाम था इस मेन चैनल का, और वहाँ से मैंने इन्हें जाना था। और फिर अचानक से वो वीडियोस हाइड हो गई और मेकअप वीडियोस सामने आ गई और फिर ये निकाह और शादी ये सिलसिला चल पड़ा। तो मैंने तो भाई ऐसे जाना था, सब फॉर सब था, इनफैक्ट एक चैनल था वहाँ से मैंने इनको सब फॉर सब किया हुआ था। तो ये वाला सिलसिला भी ना बड़ा चला करता है, यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं नए नए।
मैं भी नहीं थी, इनका भी काउंट इतना नहीं था उस वक्त। तो ये वाला सिलसिला था। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मेरी भी एक स्टोरी है, मैंने भी ऐड कर दी। तो इन्होंने कहा इस तरह का मामला था। फिर क्या हुआ कि जो इनके शौहर हैं उन्होंने निकाह कर लिया। उस वक्त दिलबर और बीबी और अकबर और शाहरुख और ये सारे मिले हुए थे। सितारा रो रही थी। फिर क्या हुआ कि जब निकाह हो गया तो फिर सितारा ने ये कहानी अपने चैनल पर शेयर करना स्टार्ट कर दी और वहाँ से सितारा वायरल हुई। मतलब शाहरुख बता रहा है कि सितारा की जो यूट्यूब जर्नी है वो कैसे रही और वायरल कैसे हुई, रीज़न क्या बना। अब ये हम नहीं कह रहे, ये शाहरुख बता रहा है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि जो नैना के निकाह का जोड़ा था वो मांगा सितारा ने कि मैं लाइव आऊँगी ये निकाह का जोड़ा पहन के। वही ना, वो जिसके लिए सब सितारा को कह रहे होते हैं कि जिसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है वो बीवी इतना सज संवर कर क्यों मतलब लाइव आ गई थी। इट्स नॉट नॉर्मल ना, नॉर्मल नहीं है एक इंसान के लिए कि दुख में वो इतना सज संवर जाए, उसका तो दिमागी काम नहीं करेगा ना। तो शाहरुख ने एक और बात यहाँ पर ला कर रखी कि निकाह का जो नैना का जोड़ा है वो पहना था सितारा ने, जबकि यहाँ पर लोग कौसर की जो बारात का ड्रेस है उसको कहते हैं कि वो नैना का ड्रेस था। पता नहीं अब ये कौन वाली बात कर रहा है शाहरुख। सितारा ने जो पहना था वो तो सितारा का ही ड्रेस था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। क्या वो नैना का ड्रेस था? खैर, ये कहानी शाहरुख ने सुनाई है। उसके साथ साथ अपने बीते दिनों को याद किया, किस तरह चैनल बने, बोला फिर इस तरह सितारा का चैनल वायरल हो गया। उसने शादी की कहानी रखना शुरू की अपनी, मतलब अपनी नहीं, अपने हस्बैंड की। तो दिनों में माशाल्लाह वायरल हो गया। लोगों का प्यार और सपोर्ट और एक होता है ना सिंपैथी भी मिलती है। जो ख़वातीन होती हैं वो जज्बाती होती हैं, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्ट हो गई। फिर इन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ कि बाबर ने चैनल बनाया। हम लोगों को लगा बाबर का चैनल नहीं चलेगा, लेकिन उसका भी चल गया। फिर दिलबर ने बनाया तो उसका भी चल गया। फिर इसने कहा नैना से कि हम भी चैनल बनाते हैं, तो हमारा भी वायरल हो गया। और क्या वक्त थे, और मामू नदीम यूँ गाना गाया करते थे, और शाहरुख ने आकर तो डीजे वाला जो बैंड है ना इस वक्त वही बजा दिया। और मैं समझती हूँ अब इस बैंड के बाद कितने खुलासे होंगे और कितना यहाँ पर चीज़ें डिस्कस होंगी, और कौन कौन शाहरुख को हेटर कहेगा, सपोर्टर कहेगा। क्योंकि शाहरुख जो है वो सितारा को हमेशा लोगों को लगा के रखता है कि क्लियर करूँगा, है ना, ये कहानी करता है। फिर शाहरुख ने कहा कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। भाई नज़र क्या लगेगी, आप लोगों ने जिस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की वही आप लोगों के लिए खुद सबके सामने है। मतलब जो कहानी सलमा लेकर आई और जिसमें आपने और आपकी मिसेस ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया, उसको आप इनकार तो नहीं कर सकते ना, जो कि गलत था और आपने किया। तो ये थी कुछ शाहरुख की बातें, मैंने किया है इस वीडियो को रिव्यू। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।